अध्याय 10। काल टेंस पढ़िए और समझिए। नीचे बने चित्र देखिए, उनके नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। माताजी बाजार गई थी, हवाई जहाज उड़ रहा है, कल मेरा जन्मदिन मनेगा। बच्चों, इन वाक्य में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। इनसे क्रिया के होने या करने के समय का पता चल रहा है। जैसे माताजी द्वारा बीते समय में बाजार जाने का कार्य पूरा हो चुका है, हवाई जहाज वर्तमान समय में उड़ रहा है और मेरा जन्मदिन आने वाले समय में मनाया जाएगा। वास्तव में इन तीनों ही क्रियाओं को करने के लिए उनके समय काल का पता चल रहा है। अतएव हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस किसी रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। पहला भूतकाल। नीचे बने चित्र देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। स्टेशन से गाड़ी चली गई, माताजी मंदिर गई थी, पिताजी कार में बैठ चुके थे। ऊपर लिखे वाक्यों से पता चलता है कि बीते समय में सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। जैसे गाड़ी स्टेशन से जा चुकी है, माताजी मंदिर जा चुकी हैं और पिताजी कार में बैठ चुके हैं। अर्थात ये तीनों ही कार्य बीते समय में संपन्न हो चुके हैं। अतः ये सब भूतकाल के उदाहरण हैं। अतएव हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस किसी रूप से उसके बीते समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत, छठा हेतुमत भूत। इनके बारे में विस्तार से हम आगे चलकर पढ़ेंगे। दूसरा वर्तमान काल। नीचे बने चित्र देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्य पढ़िए। दादाजी सैर कर रहे हैं, माताजी टीवी देख रही हैं, रमेश गृह कार्य पूरा कर रहा है। ऊपर से सभी उदाहरणों में कार्य का क्रिया के वर्तमान मौजूदा समय में किए जाने की सूचना मिल रही है। जैसे दादाजी द्वारा सैर की जा रही है, माताजी द्वारा टीवी देखा जा रहा है। अतएव हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस किसी रूप से उसके वर्तमान समय में होने की सूचना या जानकारी मिल रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध वर्तमान। इनके बारे में विस्तार से चर्चा अगली कक्षाओं में की जाएगी। तीसरा भविष्यत काल। कल पिताजी दुबई जाएंगे, कल हम मेला देखेंगे, विद्यालय में कल मैच खेला जाएगा। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को काल के उसके भेद सहित वाक्य प्रयोग द्वारा विस्तार पूर्वक समझाएं। बच्चों, यहाँ ऊपर लिखे वाक्यों में काम ना होना हो और ना ही हो रहा हो बल्कि आगे चलकर या भविष्य में कार्य संपन्न होगा, इसलिए ये सब भविष्यत काल के वाक्य हैं। अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में किए जाने या होने का पता चलता है उन्हें भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के निम्नलिखित भेद हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। इनके बारे में विस्तार से आप आगे चलकर पढ़ेंगे। आइए पुनरावृत्ति करें। काल, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में संपन्न होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में पूरे होने या चलते रहने का पता चलता है। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में आने वाले समय में पूरे होने की जानकारी मिलती है उसे भविष्यत काल कहते हैं। इन कालों के ये भी उपभेद होते हैं। काल, भूतकाल, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। काल से हमें क्या जानकारी मिलती है? काल से हमें क्रिया करने के समय का पता चलता है। काल के कितने भेद होते हैं?
काल के 3 भेद होते हैं। ग, मेरी परीक्षा कल से प्रारंभ हो चुकी है। इस वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, काल किसे कहते हैं? समझाइए। काल के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ख, काल के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ग, भविष्यत काल की परिभाषा साधारण समझाइए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में या आने वाले समय में पूरे होने वाले कार्य का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। घ, भूतकालों के भेदों के नाम लिखिए। सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। ण, भविष्यत काल के भेदों के नाम लिखिए। सामान्य भूत, सामान्य भूत। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को रेखांकित करके उसके काल भेद के नाम लिखिए। क, सुलेखा कल मायके जाएगी। भविष्यत काल। ख, परसों मुझे मुंबई जाना होगा। भविष्य काल। ग, गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी। भविष्य काल। घ, जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। वर्तमान काल। ड़, कल सपना ने सुंदर नृत्य किया। भूतकाल। च, आजकल गाड़ियां बहुत कम चल रही हैं। वर्तमान काल। छ, बच्चों के स्कूल अक्टूबर से खुलेंगे। भविष्य काल। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों का निर्देश अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। क, वायुयान यूरोप से चलकर नई दिल्ली पहुंचा। भविष्य काल में। वायुयान यूरोप से चलकर नई दिल्ली पहुंचेगा। ख, दादाजी को कल डॉक्टर को दिखाना होगा। भूतकाल में। दादाजी को कल डॉक्टर को दिखाया जा चुका है। ग, अनूप जलोटा ने प्रेक्षागृह में अनेक भजन सुनाए। वर्तमान काल में। अनूप जलोटा प्रेक्षागृह में अनेक भजन सुना रहे हैं। घ, बच्चे किताबें कॉपियां नहीं खरीद पाए हैं। भविष्यत काल। बच्चे किताब कॉपियां नहीं खरीद पाएंगे। ड़, प्रतिदिन व्यायाम तथा प्राणायाम करने से कोरोना नहीं होगा। भूतकाल में। प्रतिदिन व्यायाम प्राणायाम करने से कोरोना नहीं हुआ। प्रश्न 4, दिए गए कालों में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। क, कार में 4 लोग बैठ चुके थे। ख, नानी जी थोड़ी देर में पहुंच रही होंगी। ग, बच्चा खेलते खेलते गिर गया। घ, वायुयान थोड़ी देर बाद उड़ेगा। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, टाइम मशीन जैसी किसी वस्तु के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहेंगे? सोचकर बताइए। खेल खेल में। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, कक्षा में बच्चों के 3 समूह बनवाएं। उनके नाम भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल रखवाएं। फिर उनसे संबंधित कालों के एक वाक्य बनवाएं। प्रश्न 7, अपनी हिंदी के पाठ्य पुस्तक में से अनेक कालों वाले वाक्य छांटकर 3 कालों में वर्गीकृत करके लिखिए। प्रेरणादायक मूल्य। हमें सदैव वर्तमान में जीना चाहिए क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी लौटकर वापस नहीं आता। साथ ही भविष्य की चिंता से मुक्त रहना चाहिए।